हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का पहला चैप्टर को डील करेंगे फिजिक्स का। तो पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग हिंदी में भौतिक जगत कहते हैं। और भौतिक जगत हमारे आसपास जितनी भी चीज है सब भौतिक जगत की ही पार्ट्स है, हिस्सा है। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है पहला चैप्टर में, इसमें हम लोग को ज्यादातर कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या मतलब की डिस्कवरी किया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसका, यानी वैज्ञानिक के द्वारा क्या क्या साइंस में खोज किया गया, ठीक है, और क्या क्या इसका योगदान है, कौन कौन चीज का आविष्कार किया, तथा साइंस का डिटेल, ठीक है ना, इसमें हम लोग को पढ़ना है। समझ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना एग्जाम की व्यू से, इसीलिए हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग को यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे साइंस, विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, जितनी भी आसपास चीज है जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, वीसीडी हो गया, टीवी हो गया, एलईडी हो गया, समझ गया ना, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, आयरन हो गया, सबका सब साइंस का ही पार्ट है, सबका सब साइंस ही है वो, ठीक है। साइंस एक्चुअली होता क्या है, तो उसका डिफिनेशन हम लोग का रियल डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ नॉलेज, समझ गया, वैसे ज्ञान, ठीक है, कहे कि विच मैन, जो आदमी क्या करता है, वैसे ज्ञान जो आदमी हैज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसे ज्ञान जो आदमी ऑब्जर्वेशन के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है ना, ऑब्जर्व ज्ञान को प्राप्त करता है, नॉलेज को प्राप्त करता है, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। और सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट पानी और वाटर और क्या शुगर को लेंगे और डालेंगे और बार बार उसको मिलाएंगे, तो एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं, इससे हम लोग ज्ञान क्या प्राप्त हो रहा है, नॉलेज क्या प्राप्त हो गया कि चीनी और पानी को मिलाने से शरबत का फॉर्मेशन होता है, शरबत बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किए हम लोग और इससे हम लोग को जानकारी क्या मिला, शरबत बनाने का आइडिया मिला। ये हमारा क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से एक ज्ञान प्राप्त हुआ, वही हमारा साइंस है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे ध्यान से, करें कि द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। साइंस जो शब्द है, ठीक है ना, वो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया है, और लैटिन वर्ड में साइंसिया इशू कहते हैं। साइंस को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, साइंसिया कहते हैं। और साइंसिया का अर्थ होता है, साइंसिया का अर्थ होता है क्या, तो करें विच मीनिंग्स टू नो, यानी जानना। इसका अर्थ ये हुआ कि एक स्टेटमेंट में, इसका डिफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, किसी भी वस्तु या किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना ही साइंस कहलाता है। समझ में आ गया? किसी भी चीज के बारे में जानकारी को ऑब्जर्वेशन करना, जानकारी को प्राप्त करना ही साइंस कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखेंगे साइंस का ऐसे बहुत सारा कैटेगरी है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो साइंस को मेनली दो पार्ट्स में यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो साइंस का दो क्या है, पार्ट्स है। तो कौन कौन पार्ट्स है, तो पहला है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, तो फिजिकल साइंस को हम लोग भौतिकी साइंस कहेंगे। और बायोलॉजिकल साइंस, इसको हम लोग जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं या जीव विज्ञान कह सकते हैं। बायोलॉजिकल है तो जीव विज्ञान। तो पूरी साइंस को दो कैटेगरी में हम लोग बांट देंगे, पहला फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस में। अब क्या जानेंगे, फिजिकल साइंस में कौन कौन विषय आता है। तो पहले फिजिकल साइंस का डिफिनेशन जानते हैं। फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, तो टाइप्स ऑफ साइंस, साइंस का वह भाग या साइंस विच डील्स विद, यानी वह विज्ञान या साइंस विज्ञान जो, ठीक है, डील्स विद का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है। तो साइंस जो अध्ययन करता है जिसको नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वैसे साइंस वैसे विज्ञान जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स को अध्ययन करता है, यानी निर्जीव पदार्थ को अध्ययन करता है, यानी वैसे वस्तु या पदार्थ जिसमें जान ही नहीं हो, जिसमें मतलब कोई भी क्या कहा जाता है उसको, निर्जीव मतलब जान नहीं हो, ठीक है, जो पूर्ण रूप से निर्जीव ही है। तो उस तरह के पदार्थ को अध्ययन करना ही हम लोग को फिजिकल साइंस कहलाता है। और इसका बहुत सारा ब्रांच है, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में हम लोग नॉन लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करते हैं,
या निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री हो गया, समझ गया, जियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, फिर क्या है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ओशिनोलॉजी हो गया, इफिसी हो गया। ये सब जितने भी बताया ना सब स्पेशल एक बुक है, चैप्टर है, ठीक है ना, चैप्टर ही नहीं है, बुक है, अलग अलग ब्रांच है। इसमें इसी में हम लोग का एक पार्ट फिजिक्स है और फिजिक्स के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है 11th क्लास में। उसी तरह केमिस्ट्री है, उसी तरह जियोलॉजी है, उसी तरह जियोग्राफी है, समझ गए, एस्ट्रोनॉमी है, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो सबका अलग अलग पार्ट्स है और इस सब में निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। अध्ययन में ये दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं? तो दैट टाइप्स ऑफ साइंस, साइंस का वो प्रकार या साइंस विच डील्स विद, जो अध्ययन करता है लिविंग थिंग, यानी साइंस का वैसा शाखा, वैसा भाग जो, ठीक है ना, जो अध्ययन करता है सजीव पदार्थ के बारे में। तो सजीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करने वाला भाग या शाखा या ब्रांच साइंस का क्या कहलाता है आपका? तो वही बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। समझ गए? बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है? केवल जीव वाले पदार्थ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका भी बहुत सारा ब्रांच है, शाखा है, जैसे बोटनी हो गया, ठीक है, जूलॉजी हो गया, ये सब अलग अलग क्या है आपका शाखा है, ब्रांच है, ये अलग अलग चैप्टर है, बुक है, ठीक है। उसी तरह क्या हुआ और निथोलॉजी हो गया, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इंटोमोलॉजी हो गया, ये सब साइंस का ही पार्ट्स है और साइंस में भी बायोलॉजिकल साइंस का पार्ट्स है। फिर देखेंगे तो फोरेंसिक साइंस हो गया। ये जितने भी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है वो सब का सब सजीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करता है। सब में कोई ना कोई जीव होता है और सब के बारे में अध्ययन करेंगे और ऊपर वाले में सब निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर डिफिनेशन यही बना कि फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो वैसे भौतिकी विज्ञान जो निर्जीव पदार्थ या नॉन लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करता है, और बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं? जो लिविंग थिंग्स या फिर सजीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करता है। साइंस का वही ब्रांच क्या कहलाता है? तो लिविंग थिंग रहेगा तो बायोलॉजिकल साइंस कहलाएगा, नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो फिजिकल साइंस कहलाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसका और हम लोग डिटेल अध्ययन